अवलंबन की ओर प्रेरित करता है। प्रत्येक जीव अपने आत्म समर्थ है, बहुत बड़ी शक्ति का भंडार रखता है, अपने हर कार्य को संपादित कर सकता है। इतनी शक्ति उसमें है कि अपनी ज़रूरत की चीज़ें जुटा सकता है और अपने आप में ठहरने का विवेक बल उसे बहुत बड़ा प्राप्त है। तो आत्मविश्वास हमें करना चाहिए। और जो लोग अंधविश्वास करते हैं वो विश्वास नहीं चाहिए कि ईश्वर ऊपर बैठा है, वो हमारी हर तरफ से ध्यान रखता है, वो जानता है कि हमें क्या चाहिए। तो क्या हम बिना उद्योग किए, बिना परिश्रम किए कोई चीज़ पा सकते हैं? नहीं पा सकते हैं, कभी नहीं पा सकते। कोई व्यक्ति यदि पहाड़ पर चढ़ करके कहेगा कि मैं यहाँ से कूद जाऊँगा और ईश्वर मुझे बचा लेगा, वह अपने हाथों से मुझको थाम लेगा, तो यह उसकी कितनी बड़ी भूल होगी। और वह ऐसा करेगा भी नहीं, क्योंकि उसको उस पर विश्वास भी नहीं है। उसको केवल मान्यता है केवल कि ईश्वर होता है। उसने सुन रखा है ना अपने परंपरा से, अपने समाज के लोगों से जो और गुरुओं से। गुरुजन हमेशा यह बात बताए आए हैं कि वे 4 हाथ वाले होते हैं, गदा, धनुष, बाण, कमल हाथ में रखते हैं। इस तरह से उनको उनके मन में बात दृढ़ा दी गई है। इसके कारण से वह अपने आप पर भरोसा छोड़ करके पर दूसरे के ऊपर विश्वास करता है। इसलिए वह प्राप्त नहीं करता, सुख प्राप्त नहीं करता, परंतु दुख पाता है। तो आत्मविश्वास करना चाहिए। जिस तरह से एक बच्चे को विश्वास होता है कि पिता के ऊपर, कि पिता जब बच्चे को हवा में उछालता है तो बच्चा डरता नहीं है, क्योंकि वह जानता है कि पिता के हाथों में इतना बल है कि वह मुझे अवश्य ही थाम लेगा। इसलिए ये विश्वास अलग होता है और अंधविश्वास अलग होता है। 2 प्रकार के विश्वास होते हैं, अंग्रेजी में जिसको बिलीव कहते हैं और ट्रस्ट कहते हैं। तो इस पर एक उदाहरण आता है। एक बार एक नट करतब दिखाने आया था। एक शहर में एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग के बीच में तार लगा दिया था। दोनों बिल्डिंगें आमने सामने थीं, दोनों के बीच में तार बंधा था और उसमें वह व्यक्ति नट अपने पीठ पर एक बच्चा बांधा था, अपना बच्चा बांधा हुआ था और इस पार से उस पार क्रॉस कर रहा था तार पर चल करके। तो हजारों लोग उस दृश्य को देखने के लिए बड़े कौतूहल से देख रहे थे कि क्या यह पार कर पाएगा। तो वह धीरे धीरे, उसके कदम इतने सधे हुए थे, इतना आत्मविश्वास से भरे थे कि वह धीरे धीरे चलते हुए तेज हवा का सामना भी कर रहा था, परंतु लंबा बांस पकड़ा हुआ था और वह देखते ही देखते इस बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग पर आ गया। इतना देख करके लोगों ने उसकी सफलता पर खूब तालियां बजाई, खूब सीटियां बजाई, वाह वाह करने लगे। और लोग उसके साथ में सेल्फी लेने लगे, उसका फोटो भी खींचने लगे। तो वह व्यक्ति नट अब माइक पर आया, माइक रखा था, माइक पर आया, बोला कि क्या आप लोग को विश्वास है कि मैं यह खेल दोबारा कर सकता हूँ? तो भीड़ ने चिल्लाई कि हाँ हाँ, हमें आप पर पूरा विश्वास है कि आप पूरा इसको सफलतापूर्वक फिर से दोबारा पार कर सकते हैं। तो नट ने कहा, पूरा पूरा विश्वास है ना? हाँ हाँ, हमें पूरा पूरा विश्वास है, हम तो शर्त भी लगा सकते हैं कि तुम इसको दोबारा कर सकते हो। तब उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे आप में से किसी का बच्चा चाहिए जो मैं अपने पीठ पर बांध करके इधर से उधर पार करूँगा। तो खामोशी छा गई, चुप्पी छा गई। कोई भी व्यक्ति अपना बच्चा देने के लिए आगे नहीं आया। तो उस व्यक्ति ने कहा कि देखा, इसे कहते हैं, इसी को कहते हैं कि विश्वास और ट्रस्ट में अंतर है। ये एक मान्यता होती है विश्वास, परंतु
उससे भी बढ़ कर के जो पिता और बच्चे के बीच में जो विश्वास रहता है वो संपूर्ण विश्वास अलग चीज़ होती है। इसी प्रकार हम लोग कहते तो हैं कि ईश्वर चारों तरफ है, वह हमारी हर आवश्यकता को जानता है, हमारी रक्षा करता है, परंतु समय पर तो हमारी रक्षा नहीं होती है। देखो हमारे मंदिरों को बाहर के आक्रमणकारी महमूद गजनवी इत्यादि लोगों ने लूट लिया और सब तमाशा देखते रहे कि कहे कि ईश्वर का तीसरा नेत्र खुलेगा तो वह रास्ते में ही भस्म हो जाएगा, परंतु हुआ तो नहीं वैसा। इसीलिए और कहते हैं कि प्रहलाद इतना बड़ा भक्त था कि उसके पिताजी पसंद नहीं करते थे, वह ईश्वर का भक्त होने के नाते उसको बहुत सताया गया, दंड दिया गया, परंतु और एक दिन तो जब वो नहीं माना तो उसको खंभे से बांध दिया गया और कहा गया कि अब तुम देखते हैं कि तुम्हें कौन बचाने के लिए आता है। और जब उसको हिरण्याकुश ने मारना चाहा तो कथा के अनुसार खंभा फोड़ करके विष्णु ने नृसिंह अवतार ले लिया, कहते हैं, और उसका पेट फाड़ दिया। इस तरह से प्रहलाद की रक्षा हुई। ये कथा पुराणों में लिखी गई है और इसका बड़े रस लेकर के कथाकार उसका वर्णन करते हैं। तो इस कथा को सुन करके लोगों के मन में यह धारणा बन गई है, मान्यता हो जाती है कि ईश्वर हमें भी देख रहा है, वो हमें हमारी रक्षा करेगा। परंतु जब देश में आक्रमणकारी आए, चंगेज खां आए, नादिर शाह इत्यादि अत्याचारी आए और जनता को रौंद रहे थे, उस समय तो कोई खंभे फोड़ करके कोई आया नहीं। ऐसा तो कोई उदाहरण नहीं मिल रहा है आजकल। तो फिर कैसे माना जाए कि यह बात सत्य है कि ईश्वर हमारी रक्षा करने के लिए आता है? इसलिए यह मान्यता एक मान्यता मात्र है कोई। तो इस तरह से विश्वास में फर्क होता है। तो आत्मविश्वास ही असली वस्तु है जिसके द्वारा हम शांति प्राप्त कर सकते हैं। मेरा होना, मैं हूँ, इस बात पर तो कोई संदेह नहीं हो सकता। ईश्वर है कि नहीं है ये तो अनुमान कल्पना हो सकती है, परंतु मेरा होना तो स्पष्ट है कि मैं हूँ। इसलिए सब कुछ का जानने वाला मैं हूँ, तो मेरा होना और मैं क्या हूँ इसकी समझ हमें होनी चाहिए। यह आत्मज्ञान हमें अवश्य होना चाहिए। तो करु बहिया बल आपने छाड़ बिरानी, आज सदगुरु कबीर ने इसीलिए कहा कि स्वावलंबी बनो। वो वाले माइक बंद कर दीजिए। इसी से हमारा काम बनेगा। और आध्यात्मिक क्षेत्र में तो हम जब आगे बढ़ेंगे तभी हमारा काम पूरा होगा। हमारे चित्त में यदि विवेक, विचार, समता, शील, संतोष इत्यादि सद्गुण स्थापित करना हो तो कोई दूसरा स्थापित नहीं कर देगा। इसके लिए हमें ही विचार करना होगा और संतोष धारण करना होगा। यह विचार करना होगा कि मेरी आत्मा ही इस दुनिया की सर्वश्रेष्ठ वस्तु है मेरे लिए, जिसको प्राप्त करके मैं धन्य हो जाऊंगा। मेरी वस्तु मेरे अंदर ही छिपी है और इसकी जानकारी ही मुझे नहीं है। और यह सर्वश्रेष्ठ धन जब मुझे पक्का विश्वास हो जाता है, यह धारणा मजबूत हो जाती है, तो मेरे मन में संतोष की स्थापना हो जाती है कि बाहरी चीज़ें आती हैं जाती हैं, घट बढ़ होती रहती हैं, वह आने जाने की वस्तु है, इसीलिए उसे माया कहते हैं। इसलिए उसका आना जाना, हानि लाभ मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं रखती है। मेरा लाभ तो है मेरे मन के शांत हो जाना, और मेरी हानि है मेरे मन की शांति भंग हो जाना। इसलिए मुझे हर कीमत पर अपनी शांति की रक्षा करनी चाहिए। और इस दुनिया में शांति तो हो, परंतु वह उसकी शुरुआत मेरे से होनी चाहिए। इसलिए हम यह सब करने के लिए स्वतंत्र हैं, सक्षम हैं। आज हम भटकते हुए
मनुष्य के देह में आए हुए हैं, तो इसका सर्वोत्तम उपयोग हमें करना चाहिए। अपने विवेक और वैराग्य को मजबूत करना चाहिए, जिससे कि मेरा सारा दुख खत्म हो। नहीं तो भ्रम कल्पना में पड़े पड़े हमारा जीवन बीत जाएगा, परंतु हम दुख से बाहर नहीं निकल सकते। तो बहुत दुख तो है हमारे जीवन में, परंतु यह सब केवल अज्ञान की वजह से होता है। हमारे पास चीज़ें कम हैं, इसकी बात नहीं है। आप देख लीजिए, बड़े से बड़े धनवान व्यक्ति का नामो निशान आज कहाँ है। देखो, इतने बड़े बड़े लोग उद्योगपति होते हैं, सब कहाँ चले जाते हैं। नए नए लोग उद्योगपति बनते चले जाते हैं, उनका उद्योग धंधा सब बंद हो जाता है, नया उद्योग शुरू हो जाता है। इसलिए कहा गया कि पुराण क्यों लिखे गए थे, यह एक प्रश्न है। परंतु इसका उत्तर जब पूछा गया तो उत्तर दिया गया कि उस व्यक्ति के जो बड़े बड़े राजाओं, सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाओं, कौरवों पांडवों और बड़े बड़े ययाति इत्यादि राजाओं का जो वर्णन सुनेगा, और वह जब देखेगा कि इन बड़े बड़े पराक्रमी राजाओं को भी उससे ज़्यादा पराक्रमी काल ने नष्ट कर दिया, जब इतने बड़े बड़े राजाओं को काल ने नष्ट कर दिया, जो काल तो और ज़्यादा पराक्रमी है, इसलिए उस कथा को जो सुनेगा तो उसके मन में, जो सुनेगा उस व्यक्ति के मन में घर द्वार, जमीन जायदाद, धन संपत्ति से वैराग्य हो जाएगा, जो कथा सुनेगा। इसके लिए उसको रचा गया। इसलिए उनका पुराणों का रचना, उसकी रचना बेकार नहीं गई है। उसको कथा को सुन कर के हमें उससे प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने मन में वैराग्य लाना चाहिए कि ऐसे ही काल मुझे भी धर दबोचेगा। जब काल मेरे ऊपर ही मंडरा रहा है तो मुझे उसका उपाय कर लेना चाहिए समय रहते। इसलिए अवश्य विचार करेंगे तो हमारे दुख खत्म हो जाएंगे, यह हमें विश्वास होना चाहिए। तो हम सहज ही इस दुनिया में रहते हुए जिस स्थिति में आज हैं वह पर्याप्त है। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं ये बन जाऊंगा, मेरे पास घर बन जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मैं आगे सुखी होना चाहता हूँ। ये सब बात नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति जहाँ है, जिस स्थिति में है, उसी स्थिति में वह भजन का काम कर सकता है। यह भजन की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इसमें अपनी केवल समझ ठीक करनी होती है, अपने पुराने भ्रम मान्यताओं को दूर करने की ज़रूरत होती है और मन में संतोष, धैर्य लाना पड़ता है। यह मानवीय सद्गुण लाते ही मनुष्य के जीवन में शांति स्थापित हो जाती है। तो सत्संग के द्वारा हमें यही प्रेरणा मिलती है। आइए हम आगे और विचार श्रवण करें। हमारे बीच में विचार रखने के लिए आदरणीय संत श्री सौमेंद्र साहब हमारे बीच में उपस्थित हैं। आइए हम सब उनके विचारों से लाभ लेते हैं।